बिहार विधान परिषद के लिए हुए 5 एमएलसी चुनावों का नतीजा सामने आ चुका है और 5 में से 2 सीट जीतकर बीजेपी ने बिहार विधान परिषद की तस्वीर ही बदल दी है। बीजेपी अब बिहार विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि सदन में बीजेपी की यह ताकत 8 मई के बाद ही देखने को मिलेगी। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 8 मई तक है और इसी कारण 8 मई के बाद बीजेपी आधिकारिक तौर पर बिहार विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बता दें कि इससे पहले बिहार विधान परिषद में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बिहार विधान परिषद के इन परिणामों का असर सिर्फ बिहार विधान परिषद तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार विधान परिषद चुनाव के समीकरणों से बिहार की सियासत में इस बार उलटफेर हुआ है। वहीं आरजेडी के नेताओं का भी कहना है कि यह चुनाव परिणाम आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को तय करेगा। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं इन परिणामों का 2024 से कनेक्शन कैसे है और आपके लिए मैं इसे 3 बिंदुओं में सरल तरीके से रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला जो आकलन लोग कर रहे हैं वो ये कि इन बदले समीकरण से क्या बिहार में नीतीश और बीजेपी एक बार फिर साथ आ सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार बड़े ही समझदार और चालाक राजनेता माने जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि बीजेपी के साथ रहकर ही उभर के आती है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार है, लेकिन शासन प्रशासन में वो असर नहीं आ पा रहा, जिसके लिए उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था। बीजेपी विपक्ष में होने के बावजूद विधान परिषद में अपनी ताकत बढ़ा पाई है, तो नीतीश कुमार को भी समझ आ रहा है कि राज्य में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। मुख्यमंत्री बने रहने की कला में भी नीतीश कुमार को महारत है और इसी कारण अब यह कयास लग रहे हैं कि बीजेपी के मजबूत होने से एक बार फिर नीतीश और बीजेपी करीब आ सकते हैं। वैसे भी जेडीयू के पीछे फिसलने से नीतीश को किसी न किसी सहारे की जरूरत जरूर है। अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से देखें तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं पर सीधा निशाना साधने से बचते हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी अक्सर नीतीश को मजबूर करार देते हैं, लेकिन उन पर सीधा निशाना नहीं साधते हैं। नीतीश के करीबियों की बीजेपी के नेताओं से करीबी अचानक से नीतीश कुमार का बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के करीबी एमएलसी के यहां पहुंच जाना, ये सारे संकेत बिहार की राजनीति को समझने वालों के लिए बेहद अहम है और वो मान रहे हैं कि एमएलसी चुनाव में बड़ी बीजेपी की ताकत नीतीश के लिए संकेत हो सकता है कि बीजेपी सरकार को संभालने में सक्षम है और नीतीश बीजेपी के साथ जाकर अपनी छवि और सरकार दोनों को मजबूत कर सकते हैं। बिहार में छोटी पार्टियों की राजनीति। बिहार की स्थिति पूरे देश से अलग है। यहाँ इतनी सारी पार्टियों की राजनीति होती है कि सूबे के बदलते समीकरण से स्थानीय पार्टियों के पासा पलटने के अवसर भी बदल जाते हैं। महागठबंधन भले ही आज एक तरफ दिखाई देता हो, लेकिन बीजेपी के मजबूत होने से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता बीजेपी के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। वैसे भी ये नेता पहले भी बीजेपी के साथ ही रहे हैं। इसके अलावा लोजपा के दोनों धड़े, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हैं, वो बीजेपी के साथ ही है। महागठबंधन की छोटी पार्टियां अगर बीजेपी के बारे में सोचती हैं तो उसका एक कारण ओवैसी की एआईएमआईएम भी हो सकती है, जो कि राज्य में महागठबंधन के वोट ही काटेगी। प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के साथ महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी हैं। अब एक ही राज्य में इतनी ज्यादा पार्टियां हों और वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ रही हो, तो फिर इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि सूबे में बदलते सियासी समीकरण के साथ सियासी गणित भी बदल लिया जाए। तीसरा सबसे बड़ा बिंदु है जिसे हम समझ सकते हैं वो है कि बिहार का राष्ट्रीय राजनीति पर असर। अगर हम 2024 के सियासी गणित को समझे तो दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बीजेपी है जरूर, लेकिन वहां इतनी ज्यादा सीटें नहीं है। ऐसे में पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ एक राज्य जो कि सीटों की संख्या के हिसाब से बेहद खास हो, वो बिहार है। अब ऐसे में जबकि लोकसभा के चुनावों की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है, पार्टी बिहार के समीकरण को खराब नहीं करना चाहेगी और इसीलिए एमएलसी चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुकी बीजेपी इसी ताकत को लोकसभा चुनाव में भी जारी रखना चाहेगी और इसके लिए वो स्थानीय पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी ने बिहार की छोटी पार्टियों को साथ ले लिया तो विपक्षी एकता की मुहिम पर भी वो एक ब्रेक मार सकती है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं
कि बिना विपक्षी एकता के 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है, और अगर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे भी कर दें तो भी विपक्षी एकता के बिना बीजेपी को कमजोर करने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। बीजेपी की बिहार में बड़ी ताकत अगर 2024 का संकेत दे रही है तो बिहार की विपक्षी पार्टियां देश की विपक्षी एकता की तस्वीर भी सामने रख देंगी। जैसा हमने पहले बताया कि बिहार में बीजेपी को छोड़ इतनी सारी पार्टियां हैं जिन्हें एक पलड़े में रखना काफी मुश्किल है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी एकता का ठीकरा फूटेगा और इस फूटे हुए ठीकरे में कई सारी पार्टियां बीजेपी के पास भी जाकर चिपक सकती हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।